बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हो गई थी। बच्चे कहीं घूमने जाने की जिद कर रहे थे। एक दिन पहले ही उदय बाबू आए थे तो उन्होंने भी महिषी के तारापीठ मंदिर घूमने की बात छेड़ी थी। पत्नी का भी स्वभावगत भगवती प्रेम महिषी की यात्रा के बारे में सुनते ही जाग उठा। यानी कि बच्चे लोग घूमने की जिद कर रहे थे तो दीदी माँ भी तैयार हो गई महिषी तारापीठ जाने के लिए। बच्चों की जिद और नीलम की चाहत एक पिता और पति पर भारी पड़ी। दूसरे दिन ही जाने का कार्यक्रम था, लेकिन ऑफिस के कई समकक्षीय पदाधिकारियों के आ जाने के कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। यानी कि दूसरे दिन ही साहब दीदी को बच्चे लोग के साथ तारापीठ जाना था, लेकिन उनके ऑफिस के कुछ पदाधिकारी लोग आ गए, इसीलिए उस दिन जाना कैंसिल हो गया। उदय बाबू ने पहली बार महिषी तारापीठ चलने की इच्छा व्यक्त की थी। साहब ने तो पहले से ही महिषी के बारे में सुन रखा था। महिषी ही वह स्थान है जहां हिंदू धर्म के उत्थान के लिए निकले अद्वैतवाद के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य ने वहां के स्थानीय विद्वान पंडित मंडन मिश्र और उनकी विदुषी पत्नी भारती के साथ शास्त्रार्थ किया था। मंडन मिश्र की पत्नी ने अंततः शास्त्रार्थ में इन्हें पराजित कर दिया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक सभी आवास पर आ पहुंचे। अब कल जाने का प्लान बन चुका था, इसलिए सभी लोग साहब के डेरा पे आ पहुंचे। इनमें से एक ने कहा कि सर क्यों नहीं विमलेश झा को भी साथ ले लिया जाए। ये हरिंद्रानंद के पारिवारिक मित्र थे। मिथिला सीता की भूमि है, इसीलिए वहां बेटी बहन को बड़े सम्मान से देखा जाता है। शायद इसी कारण से विमलेश नीलम आनंद को दीदी कहकर संबोधित करते हैं। नीलम भी मैथिली संस्कारों में पूरी तरह से घुल मिल गई थी। साहब परिवार के साथ गाड़ी में बैठे और महिषी के लिए प्रस्थान कर गए। साहब अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी में बैठे और महिषी तारापीठ के लिए प्रस्थान कर गए। मंदिर के प्रांगण के बाहर गाड़ी रुकी। मंदिर के प्रांगण के बाहर में गाड़ी रुका। मंदिर से सटी कई दुकानें थी जहां फूल, माला, प्रसाद आदि मिलते थे। नीलम ने कहा थोड़ा प्रसाद खरीद लिया जाए। पेड़े की एक दुकान पे सभी रुक गए। दीदी माँ कही कि माँ को चढ़ाने के लिए थोड़ा प्रसाद ले लिया जाए, तो सभी लोग पेड़ा की दुकान पे रुक गए। विमलेश ने पूछा पेड़ा कैसे है? एक 14 रुपये, एक 18 रुपये। दो तरह का क्यों है भाई? साहब ने पूछा। एक में चीनी कम है और दूसरे में ज्यादा। हरिंद्रानंद ने कहा 18 रुपये वाला 2 किलो पेड़ा ले लीजिए। दुकानदार ने पत्ते के 2 बड़े दोने में पेड़े बांध दिए। नीलम ने कहा चलिए। मंदिर की ओर चलते चलते हरिंद्रानंद ने अनायास दोने से एक पेड़ा उठाया, आधा तोड़कर दोने में रख दिया, आधा मुंह में डाल लिया और कहा चीनी सही में कम है। यानी कि साहब केवल टेस्ट करने के लिए उसमें से निकाले और आधा पेड़ा उसमें रख दिया और आधा अपने खा लिए कि मतलब देखते हैं कि चीनी इसमें ज़्यादा है या कम है। तब साहब कह रहे हैं कि चीनी सही में कम है। यह ना तो सायास था और ना तो कोई नियति, यानी कि ये प्रयास मतलब जानबूझ के नहीं किए थे, ये अचानक हुआ। पर भारतीय धार्मिक परंपरा पर एक कुठाराघात जरूर था। उसी समय मंदिर के कई पुजारी भी साहब के साथ चल रहे थे। मंदिर के पुजारियों ने इन्हें पेड़ा चखते हुए देख लिया था। अब मंदिर के पुजारी साहब को पेड़ा चखते हुए देख लिया था। यह खबर मुख्य पुरोहित के पास पहुंची। जो साहब आए हैं उन्होंने प्रसाद को जूठा कर दिया है और संभवतः उसी को भगवती पर चढ़ाएंगे। अब वो पंडित लोग मुख्य पुरोहित को कहने लगे कि साहब जो आए हैं वो पेड़ा को जूठा कर दिए हैं और लगता है कि वही पेड़ा वो भगवती पर चढ़ाएंगे। दूसरी ओर हरिंद्रानंद और उनके साथ आए लोगों के मन में ऐसा जरा भी ख्याल नहीं था। सभी मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। मंदिर के भीतर झुककर जाना होता है, यानी कि एकदम छोटा सा गेट है मंदिर में अंदर जाने का, तो झुककर जाना होता है। बिजली नहीं रहने पर अमूमन अंधेरा ही रहता है। उसमें हम अक्सर अंधेरा ही रहता है उस रूम में, मंदिर में। केवल एक छोटी सी खिड़की थी जिसके खुले रहने पर मंदिर के भीतर हल्की रोशनी आती है। तब तक मुख्य पुजारी स्वयं आए। आते ही पीछे की खिड़की को जो खुली थी उन्होंने बंद कर दी। अब वो मुख्य पुरोहित आया और क्या करता है कि जो खिड़की खुला हुआ था पीछे से उसको वो बंद कर दिया। बिजली नहीं थी, मंदिर में घना अंधेरा छा गया। बिजली था नहीं, इसीलिए मंदिर पूरा घनघोर अंधेरा छा गया।
हरिंद्रानंद ने पुजारी से कहा, पंडित जी खिड़की खोल दीजिए, अंधेरा हो गया। पुजारी ने रूखे स्वर में कहा, खिड़की नहीं खुलेगी। वो देखा कि साहब पेड़ा खा लिए हैं, वही पेड़ा को चढ़ाएंगे, इसीलिए कहा कि खिड़की नहीं खुलेगी। साहब के भीतर का अफसर बोल पड़ा, पंडित जी तमाशा मत कीजिए। साहब तो अफसर थे ही। साहब कहते कि पंडित जी तमाशा मत कीजिए, खिड़की खोलिए। खिड़की खुल गई। पुजारी क्रोध में कुछ सहयोगियों के साथ मंदिर के बाहर निकल गया। फिर भी कुछ पुजारी मंदिर के भीतर ही रह गए। कुछ लोग बाहर निकल गया, मुख्य पुरोहित भी बाहर निकल गया और कुछ लोग अंदर में ही रह गया। मंदिर के बाहर बलि वेदी के निकट सीढ़ियों पर बैठकर मुख्य पुरोहित ने अन्य सहयोगी पुरोहितों के साथ मिलकर हंगामा करना शुरू कर दिया। अब वो पंडित बाहर निकलकर पुजारी और हंगामा करना शुरू कर दिया कि वो जूठा पेड़ा माँ भगवती को चढ़ाएंगे। बाहर का शोर अंदर आ रहा था। हरिंद्रानंद मामले की गंभीरता को समझ गए। सभी को मंदिर के भीतर छोड़ खुद बाहर आ गए और नम्रता से समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुख्य पुरोहित कहाँ मानने वाले थे। वे काफी गुस्से में बोले जा रहे थे, यह मुनि वशिष्ठ द्वारा स्थापित माँ उग्र तारा का सिद्ध पीठ है। यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रसाद जूठा करके चढ़ाया जाए। मतलब साहब को वो कह रहा है कि यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जूठा प्रसाद करके और माँ भगवती को आप चढ़ाइएगा, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। यह आप लोगों ने क्या किया? वशिष्ठ से लेकर आज तक कोई भगवती को प्रसाद नहीं खिला सका। आप क्या हैं? वो पुजारी साहब को ललकार रहा है कि आप क्या हैं कि आप भगवती को जूठा पेड़ा खिला दीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा। एक पुरोहित ने ललकारते हुए कहा। हरिंद्र बोले, हमने तो कहा ही नहीं कि भगवती को प्रसाद खिलाना है, हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं है। एक पुजारी ने कहा, इसे सिंहेश्वर मंदिर समझे हैं क्या? क्योंकि सिंहेश्वर मंदिर में भी साहब महादेव को रसगुल्ला खिलाए थे। तो वही एक पुरोहित कह रहा है कि इसको सिंहेश्वर मंदिर समझे हैं क्या? समझते देर नहीं लगी, साहब को समझते देर नहीं लगी कि सिंहेश्वर मंदिर की घटना इस क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव डाला है, यानी कि लोगों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पंडितों ने इनकी एक नहीं सुनी। शोर बढ़ता जा रहा था, धैर्य का बांध टूट चुका था। अंत में इन्होंने विमलेश से कहा कि दीदी से जाकर कहो कि भगवती को प्रसाद खाने को कहेगी। साहब कहते हैं विमलेश से कि जाकर दीदी से कहो कि वो भगवती को कहेंगी कि प्रसाद खा ले। यह खबर पाकर दीदी ने पुनः माँ उग्रतारा के समक्ष हाथ जोड़े। अकस्मात वहां उपस्थित सभी 14-15 व्यक्तियों को लगा मानो माँ उग्रतारा का विग्रह विकच पुंडरीकी की भांति खिल उठा, यानी कि माँ का चेहरा जो है वो खिल उठा। प्रसाद तो चढ़ा ही हुआ था, वहां उपस्थित लोगों के लिए भ्रम मिश्रित आश्चर्य था, पर सत्य था, समक्ष था। प्रतिमा की समस्त अंगेष्टि को घेर कर एक विचित्र आभा लहरा उठी, यानी कि उस मूर्ति से एक विचित्र आभा यानी रोशनी फैल गई। जैसे पूरी की पूरी प्रतिमा शोभा के सिंधु में अवगाहन कर रही हो। माँ तारा का मुख सहज हो उठा। तेजो दीप्त मुख से ज्योत्सना की धवल धारा सीधे बरस रही थी। अभी 4 साधना से डूबी हुई करुणा ने प्रसाद ग्रहण किया, यानी कि माँ प्रसाद को ग्रहण कर ली। पराविद्या भगवती तारा की माला गले से टूटकर उनके पांव पर गिर पड़ा, यानी माँ के गले में जो माला था वो टूट के उनके पैर पे गिर गया। देखते देखते पत्ते के दोने में रखे सभी पेड़े 2 हिस्से में टूट चुके थे। आश्चर्य तो यह था कि टूटे हुए पेड़े उसी अनुपात में 2 टुकड़ों में बटे थे जिस आकार में हरिंद्रानंद ने आधे पेड़े को तोड़कर रखा था, यानी कि जैसे साहब पेड़ा को तोड़े थे, सारा पेड़ा उसी तरह का टूटा हुआ है जिस आकार में साहब रखे थे। मंदिर के गर्भगृह में घट रही इस अविस्मरणीय घटना के साक्षी कम ही लोग थे, पर फिर भी संख्या 14-15 से कम नहीं थी। तेजी से कुछ नवयुवक पुजारी बाहर आए और मुख्य पुरोहित से कहा, बाबा आप चुप हो जाइए। जल्दी जल्दी बोलने के कारण उनकी आवाज़ भी बिखरने लगी, यानी अंदर से वो एक पुजारी आके कहते हैं मुख्य पुरोहित को कि बाबा आप चुप हो जाइए। भगवती के गले की माला टूटकर गिर गई है, सारा पेड़ा 2 टुकड़ों में बट गया है। इन लोगों पर महामाया खेल रही है।
वो पुजारी कहता है मुख्य पुरोहित से कि इन लोगों पे महामाया खेल रही है। अंदर नीलम आनंद भगवती के इस प्रेम को पाकर कृत हो चुकी थी। दीदी ने त्रिपुर भैरवी के इस रूप को देखकर अपने भाग्य को सराहा। उन्हें इससे अधिक और क्या मिल सकता था। बात वही थी, मुझे मिल गए दोनों जहां। सच में और क्या चाहिए। सामने भगवती दर्शन दे दी, सामने आकर पेड़ा ग्रहण कर ली, प्रसाद ग्रहण कर ली, अब क्या चाहिए। अब देखिए दोनों तरफ अजीबोगरीब हाल था। साहब उन पुरोहितों के साथ उलझे थे, वहीं दूसरी ओर दीदी पर मां नील तारा ने उनके हिस्से का सर्वस्व सौंप दिया था, जो अनकहा था, अज्ञात और अदृश्य था। मंदिर के गर्भगृह के बाहर पांव रखते ही इन्होंने देखा कि मुख्य पुरोहित एवं कुछ अन्य पंडित अभी भी उनके नाथ यानी पति के साथ उलझे हुए हैं। यानी कि दीदी जब अंदर से बाहर आती हैं तो देखती हैं कि मुख्य पुरोहित और कुछ और पुरोहित साहब से उलझे हुए हैं। दीदी को गुस्सा आ गया। प्रधान पुरोहित को फटकारते हुए कहा, क्या पागलों की तरह बात करते हैं। हरिंद्रानंद ने नीलम को बोलने से रोका। खैर सभी गाड़ी में बैठे। मंदिर परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। लौट कर ड्यूटी भी जाना था। छुट्टी बच्चों की थी, साहब की नहीं। विधि का विधान है, इस चराचर जगत में घटनाएं सदा स्थान विशेष पर काल एवं पात्र की प्रतीक्षा करती है। इनके संयोग से ही नियति के पटल पर घटनाएं प्रतिफलित होती है। कुछ दिनों बाद उदय बाबू समेत अन्य लोगों ने बताया कि महिषी मंदिर का वह मुख्य पुजारी विक्षिप्तों जैसी हरकतें करता हुआ सचमुच पागल हो गया। जिसको दीदी एक बार कह दी कि क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो, वो सच में पागल हो गया। नीलम ने गुस्से में आकर जिसे पागल कह दिया था, यह वही मुख्य पुजारी था। उदय बाबू की मेन रोड में बाटा जूते की दुकान थी। बच्चों का जूता खरीदने के क्रम में उनसे मुलाकात हुई थी, जो आगे जाकर और प्रगाढ़ हो गई। हरिंद्रानंद उनकी दुकान के रास्ते ही ऑफिस आया जाया करते थे। जब भी नजर पड़ती वे साहब को प्रणाम कर पान खाने का आग्रह करते। उनकी विनयशीलता के आगे ये झुक जाते। यानी कि उनका जो दुकान था, साहब जब भी उधर से गुजरते थे तो साहब को प्रणाम करके वो कहते थे कि सर आइए ना, पान खा लिया जाए। तो साहब कभी कभी रुक कर खा लेते थे। यदा कदा उनकी दुकान पर बैठ भी जाते, यानी कभी कभार साहब उनकी दुकान पे बैठ भी जाते थे। एक दिन ऐसे ही शिव चर्चा का दौर चल पड़ा। अब दुकान ही थी तो कई स्थानीय लोग भी शामिल हो जाते। दुकान था और वहाँ महादेव की बात चल पड़ी तो कई लोग आ जाते थे। दुकानें था तो दुकान पे तो बहुत लोग आ जाते हैं। बातचीत के क्रम में एक ने कहा, सर भगवान शिव को गुरु मानकर मुझे तो किसी प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं हुई। एक उसमें